प्रिय मित्रों, क्या आपने कभी गौर किया है कि भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमाएं कहीं दाईं ओर करवट लिए हुए हैं तो कहीं बाईं ओर। आज मैं आपको ले चलूंगा कंबोडिया के पवित्र कुलेन पर्वत, वियतनाम के दानांग शहर के पास स्थित माई लेडी बुद्धा पर्वत तथा भारत के प्रसिद्ध अजंता की गुफाओं में, जहां हम लोग भगवान बुद्ध के इन रूपों के पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझेंगे। प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर एस.के. वर्मा अपने YouTube चैनल के 275वें वीडियो तथा कंबोडिया श्रृंखला के 8वें अंक में आपका स्वागत करता हूं। चूँकि यह वीडियो कंबोडिया श्रृंखला में है, इसलिए मैं आपको सर्वप्रथम कंबोडिया के कुलेन पर्वत पर ले चलता हूं। कुलेन पर्वत पर स्थित बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा का मंदिर कंबोडिया के सबसे पवित्र और ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। यहाँ भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा है जो बाईं तरफ करवट करके लेटी हुई है। यह मूर्ति लगभग 8 मीटर अर्थात 26 फीट लंबी है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बुद्ध की यह विशाल प्रतिमा किसी अलग पत्थर से बनाकर यहाँ नहीं रखी गई है, बल्कि इसे पहाड़ के ऊपरी भाग को तराशकर बनाया गया है। अभी आप पहाड़ को नीचे से देख रहे हैं। भगवान बुद्ध के लिए लकड़ियाँ का एक सुंदर घर बनाया गया है। भक्तों को सीढ़ी से ऊपर जाना होता है। कुलेन पर्वत को खमेर साम्राज्य का जन्म स्थल माना गया है। इसी पर्वत से अंगकोर साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। आज भी यह स्थानीय तथा विदेशी भक्तों और पर्यटकों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। मूर्ति के चारों ओर फूल, अगरबत्ती और भक्तों द्वारा चढ़ाए गए उपहार देखे जा सकते हैं। यहाँ भगवान बुद्ध बाईं करवट लेटे हुए हैं। इनका बायां हाथ सिर के पास है, सिर के नीचे है और एक गोला तकिया भी सर के नीचे है। यह भगवान बुद्ध की प्रतिमा के पीछे का दृश्य है। इसमें आप देख रहे हैं एक अनगढ़ा खुरदुरा पत्थर। यह पर्वत के शिखर के पत्थर का पीछे का भाग है। आगे के पत्थर पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है। यहाँ का माहौल बहुत शांत है और आध्यात्मिक है। मूर्ति के पास से आप आसपास के जंगलों का मनोहर दृश्य भी देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं वियतनाम के दानांग शहर के पास स्थित एक पर्वत पर, जहाँ भगवान बुद्ध की धवल प्रतिमा दाईं करवट लेटी हुई है। इनका दायां हाथ सिर के नीचे है तथा हाथ के नीचे एक तकिया है। यहाँ जो खड़ी प्रतिमा है वह लेडी बुद्धा के रूप में अवलोकितेश्वर का है। अवलोकितेश्वर भगवान बुद्ध का वह रूप है जिन्होंने लोगों के दुख हरने के लिए मोक्ष नहीं प्राप्त किया है और यहाँ करुणा तथा दया के माता के रूप में लेडी बुद्धा के रूप में खड़ी हैं। वीडियो लिंक एंड स्क्रीन में दिया हुआ है। दानांग के होटल दाना मारीना से उस पर्वत का एक विहंगम दृश्य। पर्वत पर एक छोटी सी प्रतिमा उजले रंग की आप देख रहे हैं। वह लेडी बुद्धा का है। बीच में समुद्र है। अब मैं आपको ले चलता हूँ भारत के प्रसिद्ध अजंता की गुफाओं में। ये गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के छत्रपति संभाजी नगर जिला में बसा हुआ है। पूर्व में इस जिले का नाम औरंगाबाद था। अभी आप अजंता की गुफाओं का समग्र भाग देख रहे हैं। अब मैं आपको गुफा संख्या 26 में ले चलता हूँ, जहाँ भगवान बुद्ध दाईं करवट लेटे हुए हैं। इसमें बुद्ध ने अपना दाहिना हाथ अपने सिर के नीचे रख रखा है। सिर के नीचे एक तकिया है और उनका दायां हाथ तकिए के ऊपर सिर को सहारा दिए हुए है। उनके पैर एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सीधे हैं और बराबर हैं। मित्रों, भगवान बुद्ध की आपने लेटी हुई 3 प्रतिमाओं को देखा। एक प्रतिमा कंबोडिया के सियम रीप के कुलेन पर्वत पर, दूसरी प्रतिमा वियतनाम के दानांग शहर के पास एक पर्वत पर तथा तीसरी प्रतिमा भारत के छत्रपति संभाजी नगर जिले के अजंता की गुफा संख्या 26 में। तीनों ही प्रतिमाएं करवट लेकर लेटी हैं। तीनों के साथ
तीनों के हाथ सर के नीचे हैं। सर और हाथ के नीचे एक तकिया है। तब आप पूछेंगे कि इन प्रतिमाओं में अंतर क्या है? इन तीनों प्रतिमाओं में अंतर सिर्फ एक है। अजंता की गुफा संख्या 26 की लेटी हुई प्रतिमा, लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा तथा दानांग शहर के पास के पर्वत की बुद्ध प्रतिमा दोनों ही दाएं करवट लेटी हुई हैं, लेकिन कुलेन पर्वत की बुद्ध प्रतिमा बाएं करवट लेटी हुई है। यही एक रहस्य है जिसे हमें समझना है। आइए समझते हैं। भगवान बुद्ध की लेटी हुई मुद्राओं में करवट का अंतर केवल कलात्मक नहीं बल्कि गहरा आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ रखता है। बौद्ध प्रतिमा विज्ञान आइकोनोग्राफी के अनुसार इसका मुख्य अंतर विश्राम और महापरिनिर्वाण का है। आइए हम लोग दाईं करवट लेटे हुए बुद्ध के बारे में जानते हैं। अधिकांश मंदिरों, प्राचीन गुफाओं जैसे अजंता गुफा संख्या 26, दानांग या कुशीनगर में बुद्ध को दाएं करवट लेटे हुए दिखाया गया है। कुशीनगर अभी मैं नहीं जा पाया हूँ, निकट भविष्य में जाऊँगा। भगवान बुद्ध का यह दाईं करवट लेटा हुआ चित्र मुझे गूगल जेमिनी से प्राप्त हुआ है, जिन्होंने इसे www.introtravelchina.com से प्राप्त किया है। दोनों का धन्यवाद तथा आभार। यह चित्र चीन के गांसू राज्य के झांगिये शहर के महान बुद्ध मंदिर का है। दाईं करवट लेटी हुई बुद्ध की यह मुद्रा बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक है, अर्थात मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से अंतिम मुक्ति। कुशीनगर में जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर है, भगवान बुद्ध ने इसी मुद्रा में अपना अंतिम उपदेश दिया था। इसे सिंह शया या लायंस पोस्चर भी कहा जाता है, जो शांति, गरिमा और निर्भयता को दर्शाता है। अब हम लोग भगवान बुद्ध के बाईं करवट सोने के महत्व को समझते हैं। भगवान बुद्ध का बाईं करवट लेटी हुई प्रतिमा बहुत ही दुर्लभ है, जैसा कि कंबोडिया के कुलेन पर्वत पर। यह मुद्रा बुद्ध के विश्राम या शारीरिक विश्राम की अवस्था को दर्शाती है, न कि उनके अंतिम निर्वाण या महापरिनिर्वाण को। बाईं ओर लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा को एक जागृत और ऊर्जावान मुद्रा माना जाता है। नेट पर मुझे बाईं तरफ लेटे हुए बुद्ध का कोई अन्य चित्र नहीं मिला। भगवान बुद्ध का बाईं करवट और दाईं करवट की प्रतिमा हमारे जीवन के दो पहलुओं जैसा है, एक ही सिक्के के दो चेहरे जैसे, शांति और पूर्णता। मित्रों, आशा है बुद्ध के इन दो रूपों का सफ़र आपको पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तथा बुद्धम शरणम गच्छामि अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, मित्रों को शेयर करें और मेरे नए मित्र सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।